क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर घ यानी कि चौथा क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल यानी कि कोण ADC बराबर कोण BAC के है। तो सिद्ध करना है कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर जो है CB इंटू CD के बराबर है। तो त्रिभुज का एक क्वेश्चन है और ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसका प्रूविंग कैसे होगा। ठीक है, ये बेसिक त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से लगेगा संगत प्रूव करके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूव होगा। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके अनुसार एक ट्रायंगल बना लिया गया है। एक ट्रायंगल ABC था और ये कह रहा था कि BC पे कोई एक बिंदु D इस प्रकार से था कि जो एंगल ADC है वो BAC के इक्वल है। तो यहाँ बना लिया गया, ये जो एंगल आप देख रहे हैं एंगल ADC वो BAC के इक्वल था। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले इमेज बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपका इमेज बन गया। तो फिर उसी पिछले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया था, एक त्रिभुज ABC में जो कोण आपका ADC था वो BAC के इक्वल था, ये गिवन है। इतना इंफॉर्मेशन से सिद्ध क्या करना था, जो CA का स्क्वायर होगा CB इंटू CD के CB गुणे CD या इंटू उसी को कहते हैं उसके बराबर है। करना क्या है, यहाँ पे समरूप के कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC एवं DAC। त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं और छोटा वाला त्रिभुज DAC। ये पहले ABC पूरा बड़ा वाला, फिर DAC आपका छोटा वाला पार्ट लिया जा रहा है, तभी तो उसमें आएगा, तभी तो उसमें CD वाला पार्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे CD दिया हुआ है तो CD पार्ट लाने के लिए छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब देखिए बेसिक हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर इन दोनों को हमें समरूप प्रूव करना है तो ये एंगल इसके एंगल बराबर दिया है और ये दोनों में है, ABC में भी है और DAC में भी है, एंगल C कॉमन है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लगेगा, देखते ही समझना पड़ेगा इसमें। अब हमने क्या लिखा है, BAC इक्वल्स टू ADC। ये एंगल है और दिया है, क्वेश्चन में गिवन है आपका। हम लोग दूसरा कोई क्राइटेरिया उन्हें ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल C है ये दोनों में है, मतलब एक बार BAC में भी है और DAC में भी है। तो एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABC और DAC आपस में हो गए समरूप। और जब समरूप त्रिभुज जो हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो CB बाई CA का रेशियो आपके CA बाई CD के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रूव करना था वो लिख दिया गया है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड के अनुसार देखेंगे तो मैंने यहाँ साइड में मेंशन भी कर दिया है, जो AB चूँकि हमने जो ट्रायंगल लिया उसके अनुसार अगर लिखें तो ये होगा, और प्रूव करने के अनुसार मैंने डायरेक्ट ये वाला पार्ट ले लिया है यहाँ पे। तो जो AB बाई AD का रेशियो इक्वल होगा आपके AC बाई DC और BC बाई आपके AC के इक्वल होगा। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों पार्ट लिख लिया गया है। तो CB बाई CA इज इक्वल टू CA बाई CD। अब किया गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CA का CA में मल्टीप्लाई करेंगे CA स्क्वायर और CB का CD में करेंगे CB इंटू CD। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।